नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर महागठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज महागठबंधन का था शाम 5 बजे, जहां पर सभी पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन होना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, गठबंधन से बाहर जा रहा हूं, ये उन्होंने दावा किया है। 25 सीटें देने का वादा था जो वो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो नाराज होकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गई। ये तस्वीरें आपको हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखा रहे हैं। मनीष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये तो शक्ति प्रदर्शन होना था, लेकिन यहां पर कुछ और हो गया। निश्चित रूप से महागठबंधन में जो है जिस प्रकार से सीटों की संख्या की घोषणा हुई, खासकर वामपंथी दलों के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि 29 सीटें उन्हें दी जा रही है, जिसमें सीपीआईएमएल को 19 सीटें और सीपीआई सीपीएम के बीच में 10 सीटें, 6 और 4 सीटें होंगी। कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें और साथ ही साथ एक लोकसभा की सीट होगी और जो बचे हुए 144 सीट हैं उसी में से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन शायद वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं मुकेश निषाद, उनको इस बात का शायद अनुमान नहीं होगा या वो इस बात को पचा नहीं पाए, और वो क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक स्टांस लिया था कि आरजेडी ने उन्हें 25 सीटें ऑफर की हैं और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री बनाने की भी घोषणा की है, जिसकी कोई घोषणा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जब भी महागठबंधन की कहीं भी यूपीए हो या एनडीए हो, तो जो दूसरी पार्टी होती है, जैसे बिहार में एनडीए में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, इसकी घोषणा बीजेपी के नेताओं ने की, उसी प्रकार तेजस्वी यादव नेता होंगे, ये घोषणा कांग्रेस पार्टी के नेता बिहार के प्रभारी अविनाश पांडे ने की। तो एक मैं आपको बता दूं कि मुकेश निषाद जो हैं अब तक जिस भी गठबंधन के साथ रहे, ये भी सच है 2015 में वो बीजेपी के साथ थे, 2019 में लोकसभा चुनाव में वो ये महागठबंधन के हिस्सा थे, लेकिन उनका कोई खासा असर नहीं हुआ था और इसी के लिए आरजेडी उनके साथ जो सीटों का जो समझौता है वो ब्लैंक नहीं करना चाहती थी। कादम्बरी वो सीटों के ऊपर समझौता करना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि भाई आप किस सीट पे कौन से उम्मीदवार उतारेंगे, और शायद इस बात का उन्हें आभास हो गया था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात से भी उनका कहना था कि इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, और मुकेश निषाद को लगा कि शायद वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उतना ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने इस भरे संवाददाता सम्मेलन में इस प्रकार से कहा कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है और इस प्रकार से वॉकआउट किए, जो कि उन्हें मालूम है कि कल अखबारों में जब ये खबर छपेगी तो साथ ही साथ उनकी भी खबर प्रमुखता से छपेगी। कादम्बरी जी, और साफ तौर पर इसका अंदाजा वहां पर तेजस्वी यादव या बाकी नेताओं को नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो देखकर लगा वो यही कि उनको बिल्कुल पता नहीं था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। उनको लग रहा था शायद कि जो उन्होंने कहा है उस बात पर समझौता लगभग हो चुका है। निश्चित रूप से शायद उन्हें इस बात का अंदाजा या आभास होता तो वो उन्हें शायद निमंत्रित नहीं करते, वो उन्हें पहले ही क्लियर कर देते, लेकिन ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि संभावित था, क्योंकि मैं आपको बता दूं आरजेडी जो है, आरजेडी ने अगर जीतन राम मांझी हो, बाद में उपेंद्र कुशवाहा हो, अगर आज मुकेश मल्लाह से अपना एक तरह से पीछा छुड़ाया है तो ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जो बिहार इकाई के आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उनका मानना है कि इन सहयोगियों को सीट देने से अच्छा है कि इन्हीं के जाति के उम्मीदवारों को आरजेडी के टिकट से उतारा जाए, जिससे कि उनके अपने दूसरे उम्मीदवारों को फायदा हो, क्योंकि इन लोगों को सीटें तो मिल जाती है, उसके बाद ये उम्मीदवार खोजने जाते हैं और उनका आरजेडी का इस विधानसभा चुनाव में एक तरह से ये स्ट्रैटेजी उनकी रणनीति का हिस्सा है कि ये लोग जितना अलग लड़ेंगे महागठबंधन से, अगर इन्हें दूर रखा जाएगा और ये इंडिपेंडेंटली, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी के साथ समझौता किया है और मुकेश निषाद भी उसमें शामिल हो जाए, तो ये आखिरकार ज्यादा नुकसान जो है वो एनडीए के उम्मीदवारों को ही पहुंचाएंगे। कादम्बरी।